हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर स्टैटिक जीके का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें आज का हमारा सब टॉपिक बिम्स्टैक है। बिम्स्टैक से एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न स्टैटिक के होते हैं और कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर। तो दोनों को हम कंपाइल करके यहाँ पर डिलीवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम मदद करेगा। तो आज हम जानेंगे बिम्स्टैक। सबसे पहली बात कि बिम्स्टैक की फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा साथियों। बिम्स्टैक मीन्स होता है वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल। याद रखेंगे, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि एम फॉर यहाँ पर किससे स्टैंड करता है, एस फॉर किससे स्टैंड करता है और ई फॉर किससे है। आपको ध्यान रखना है कि ई फॉर, एस फॉर, एम फॉर, यानी पूरा अगर आप फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आप प्रश्न भी कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को 1997 को बैंकॉक थाईलैंड में होती है। पहले इसका नाम बिम्स्टेक नहीं हुआ करता था, बल्कि पहले इसका नाम बिस्ट एक्ट हुआ करता था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका पुराना नाम था। लेकिन बाद में इसमें म्यांमार को शामिल होने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो गया है और 2004 में इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक किया गया है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहले इसमें म्यांमार शामिल नहीं था। पहले इसे बिस्ट एक्ट कहा जाता था, लेकिन बाद में इसमें म्यांमार शामिल होने के बाद 2004 से इसे बिम्स्टेक कहा जा रहा है। हेडक्वार्टर जो है वो आपसे पूछेगा, आप बताएंगी ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक, इसकी स्थापना कहाँ पर। तो देखिएगा साथियों, स्थापना इसकी बैंकॉक थाईलैंड में हुई, जबकि इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका है। ठीक है। अब सदस्यों की बात करें तो फिलहाल इसमें आज तक जो है वो 7 सदस्य हैं। 7 मेंबर्स इसमें टोटल हैं। और इस समय पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं, उनका नाम है अम्बेसडर इंद्र पांडे। अम्बेसडर इंद्रमणि पांडे फिलहाल सेक्रेटरी जनरल, यानी कह सकते हैं कि इसके हेड हैं। देखिए, इसके डायरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, आपको नाम याद नहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो है, तो आपको महासचिव जरूर याद रखना है। महासचिव से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, अम्बेसडर इंद्रमणि पांडे। अब हमने जो, जैसा कि आपको बताया, इसमें टोटल 7 सदस्य हैं, तो वो 7 सदस्य कौन कौन से हैं वो एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहला है बांग्लादेश, फिर भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, यानी हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। जैसे बांग्लादेश है, हमारा प्यारा भारत तो है ही है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल और भूटान है। ये 7 देश रखने हैं, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। जैसा कि यहाँ पर हम आपको मैप के थ्रू भी दिखा रहे हैं, जैसे क्या का मैप है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बांग्लादेश का मैप है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि ये काम क्या करता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच जो सहयोग है उसको बढ़ाना। व्यापार है, हमारे बीच ट्रेड होता है, टेक्नोलॉजी है या एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सभी में यहाँ पर सहयोग होता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थायित्व स्थापित करना। सार्क की निष्क्रियता के कारण बिम्स्टेक को एक नया विकल्प। सार्क आप सबको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, 8 देश हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। वही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिम्स्टेक जो है वो सार्क का एक क्या है, एक ऑप्शन माना जा रहा है, विकल्प माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि सार्क सार्क में वहाँ पर पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान से विवाद चलने के कई बार वहाँ एक्टिव देखा गया है। ठीक है? अब बिम्स्टेक में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। हाँ, यह आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है, ताकि सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर प्रश्न पूछेगा तो आर्थिक सहयोग पर हम यहाँ पर केंद्रित रहते हैं।
बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए और उसका लाभ उठा। सार्क का विकल्प जो है इसलिए माना जा रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान उसमें ऐड हो जाता था, हालांकि थाईलैंड जो है वो अलग से इसमें ऐड हुआ है, थाईलैंड सार्क में नहीं है। जैसा आपको पहले भी हमने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है सार्क का इसे विकल्प जरूर मानना है, क्योंकि इसमें सार्क में वहां पाकिस्तान था बट यहाँ नहीं है। अगर देखें कि लीड कंट्री अप्रोच क्या है, तो बिम्स्टेक के प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी अलग अलग देशों को दी गई है। किसी पर्टिकुलर एक देश के पास नहीं है, बल्कि जो विशेष क्षेत्र हैं वो एक पर्टिकुलर किसी देश को दे रखे हैं। तो वो देश आप एक बार देख लें कि कौन सी जिम्मेदारी कैसे है। तो देखिएगा, हमारा जो भारत, वो एक तो व्यापार यानी जो हमारा ट्रेड होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन और ये संचार, इन सबको हमारा भारत लीड, एनर्जी को म्यांमार लीड कर रहा है, और टूरिज्म जो कि हमारे पास में भी है, और टूरिज्म में यहाँ पर ये जो आप परिवहन देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारे पास है, और पर्यटन जो है वो थाईलैंड के पास है। और जो फिशरीज है यानी जो मत्स्य पालन है वो भी थाईलैंड के पास है। जलवायु परिवर्तन बांग्लादेश के पास, गरीबी उन्मूलन नेपाल के पास, एग्रीकल्चर म्यांमार के साथ, और सांस्कृतिक सहयोग जो है भूटान के साथ, कनेक्टिविटी भारत के साथ है। हम आपको बताएं, मेजरली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सांस्कृतिक सहयोग के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक सांस्कृतिक के लिए कोई विशेष काम नहीं होता। कनेक्टिविटी है, बाकी सब जो हमारे आर्थिक सहयोग हैं वो जरूरी है। आपको ये सभी देश याद रखने होंगे अगर आप याद कर पाए तो, अदरवाइज जो फैक्ट्स हमने शुरुआत में बताए वो तो आपको जरूर। अब देखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न हम आप लोगों, क्योंकि ये प्रश्न हम आपको इसका आंसर बताएंगे, पहले आप समझ लें कि ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना। देखिएगा, प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, जिसका टाइटल जो है सप्त सुर यानी सात राष्ट्र एक राग था, का आयोजन कहाँ किया? अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। हालांकि पहला ये आयोजन है, लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका टाइटल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग, सात ही तो राष्ट्र हैं इसके। तो यहाँ पर आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों, इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। याद रखेंगे, इसका टाइटल याद रखेंगे, और पहला ये पारंपरिक संगीत महोत्सव है, पहला, ठीक है, जिसका टाइटल सप्त सुर रखा। आयोजन कहाँ पर? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में का आयोजन। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि बिम्स्टेक का मुख्य है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आपका ये कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन, एक मेडिसिन की तरह काम करेगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं आंसर। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या सुझाव है, तो आप कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स के साथ। के अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। का अपना अलग फ़ायदा आपका वहाँ पर पीडीएफ है वो कराते रहें, ठीक है? इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साथ जुड़ सकते हैं। आज यहाँ तक बने रहने की, यहाँ तक सीखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन